हेलो गाइस, तो वेलकम है एक बार आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता है, इस टाइम पर हम 10th क्लास में जो हमारे बोर्ड्स आने वाले हैं उसके रिगार्डिंग कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस क्लास में भी हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में दो टाइप ऑफ हमारी केमिकल रिएक्शन जो आती है, ये एक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो ये दोनों टाइप के रिएक्शन है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसमें से जो हमारी रिएक्शन है काफ़ी सारी हैं जो हमें समझ तो आ जाती है, बट जब यहाँ से क्वेश्चन उठ के आते तो हमें वो समझ नहीं आते। दूसरी बात क्या है, पेपर में एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं कि रिएक्शन दे देते हैं और पूछते हैं कि डिस्प्लेसमेंट है डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो वहां पे बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो उसी कंफ्यूजन को आज हम इस वीडियो में दूर करेंगे। अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक अनअकैडमी ने ऐसा फीचर लॉन्च किया है जो काफी अच्छा है, आपको पहले उसके बारे में बताता हूं। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी के अभी एग्जाम आने वाले हैं, तो एग्जाम की तैयारी करते करते ना हम सभी के कुछ ना कुछ डाउट्स आते हैं। तो उन्हीं डाउट्स को क्लियर करने के लिए अनअकैडमी अपने प्लेटफॉर्म पे एक फीचर लेके आई है जो काफी बढ़िया है, आप सबके काम का है। वो क्या है? अनअकैडमी आस्क अ डाउट। क्लास 6 to 12 आप किसी भी क्लास में हो, आप अपना डाउट अनअकैडमी पर आप पूछ सकते हो, ठीक है। पहले क्या था, अनअकैडमी सिर्फ टीचर से कह रहा था पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, बट अब अनअकैडमी क्या कह रहा है, चलो डाउट भी पूछना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो अनअकैडमी आस्क का डाउट में क्या है ना कि आप यहाँ पे कितने भी डाउट पूछ सकते हो, अनलिमिटेड। ये नहीं कि एक या दो डाउट पूछने के बाद अनअकैडमी आपको ब्लॉक कर देगा, नहीं आप तू मत पूछ, आप कल पूछो, ऐसा कुछ नहीं है। कितने भी डाउट पूछो, कितने भी टाइम तक, कभी मतलब किसी भी टाइम में पूछ लो, ठीक है। आपको उस डाउट का वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। आपको डाउट पूछने के लिए करना क्या है ना, कुछ स्टेप्स है उनको फॉलो करना है। क्या करना है, सबसे पहले अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है। फिर आपको जैसे स्क्रीन में स्टेप फर्स्ट दिख रहा होगा ना, यहाँ पे आस्क का डाउट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना जो डाउट है उसकी पिक क्लिक करनी है। पिक क्लिक करने के बाद आपको उसको अपडेट करना है। फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, जो भी आपका क्वेश्चन है उसे क्रॉप करना है, ठीक है। क्रॉप करने के बाद सब्जेक्ट चूज करना है और आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है ना कि एक टाइम पे सिर्फ एक डाउट पूछना है, मतलब कि एक टाइम पे सिर्फ एक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ये नहीं आप एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन अपडेट कर दो कि चलो मुझे आंसर बताओ, ठीक है। सिर्फ एक क्वेश्चन लेना है, उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन आप जितने मर्जी पूछो, बट एक टाइम पे एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो आपके हैंड राइटिंग में नहीं होना चाहिए, वो प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर है इतना? ठीक है। और आपको करना क्या नहीं है, एक साथ मल्टीपल डाउट्स नहीं पूछने और हैंड राइटिंग और ब्लर इमेज नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया इतना? और अगर आप अनअकैडमी पे न्यू यूजर है तो आपको अनअकैडमी टेस्ट सीरीज और डाउट सीरीज और स्पेशल क्लासेस को अनलॉक करने के लिए आपको एक कोड डालना पड़ेगा जो कि है AC लाइव, ACLIVE लाइव, ठीक है। इस कोड को डालते ही आपके सारे जो भी टेस्ट सीरीज है, डाउट्स हैं, वो अनलॉक हो जाएंगे और आप उनका फायदा उठा सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ में ना, अगर आप अनअकैडमी पे ये AC लाइव वाला कोड डालते हो तो आपको 10% ऑफ मिलेगा किसी भी सीरीज पे। यहाँ पे जो भी यहाँ पे अनअकैडमी प्लस पे जो भी सब्सक्रिप्शन होगा उस पर 10% का ऑफ मिलेगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो सबसे पहले आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था 10th क्लास का, तो उसमें हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखी थी क्या होती है। एक बार दोबारा देखते हैं क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो हमारा लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है, उसको उसकी जगह से लात मार के भगा देता है। लात मार के भगा देता है मतलब वहां से उसको हटाता है और खुद उसकी जगह पे आ जाता है। इसे समझते हैं एक बार क्या होता है। कहते हैं कि हमारा एक एलिमेंट A है जो हमारे किसी कंपाउंड BC के साथ रिएक्शन कर रहा है। क्या? हमारा एक एलिमेंट A हमारे किसी कंपाउंड BC के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये हमारी रिएक्टेंट साइड हो गई। अब जब इससे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, उस प्रोडक्ट में क्या होगा ना, जो हाईली रिएक्टिव हमारा एलिमेंट होगा वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा, लात मार देगा और खुद उसकी जगह पर आ जाएगा, ठीक है। देखो, A क्या है, हमारा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, और C क्या है, हमारा लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। तो A ने C से क्या कहा कि तू यहां से निकल और मैं तेरी जगह पर आके बैठ जाऊंगा। तो आप प्रोडक्ट साइड में क्या हो, जो ये A है ये इस B के साथ मिलेगा और एक कंपाउंड बनाएगा, और जो हमारा ये C है, आगे लीस्ट रिएक्टिव था, ये अकेला
रह जाएगा। अब ये C यहाँ पे क्या रह चुका है, अकेला रह चुका है। अब यहाँ पे हमें ये कैसे पता चलेगा कौन हमारा लीस्ट एक्टिव एलिमेंट है, कौन हमारा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट और कौन किसको डिस्प्लेस करेगा? तो उसके लिए हमें क्या याद होनी चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पर लिखी है। ये हमारी क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है। ऊपर है हमारे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट और नीचे की साइड हमारे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। यहाँ पर हाईली रिएक्टिव है और यहाँ पे नीचे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। अब हमें टेबल क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। इसको याद करने का एक तरीका बताता हूं और समझते हैं। क्या, ध्यान सुनना, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। क्या, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। यहां तक तो हो गया, इतना आपको याद भी हो गया होगा। अब इसके आगे देखो क्या होता है, केदारनाथ का जो माली था उसने आलू तो फीके पका दिए। अब हमें खाना था, उसको खाने के लिए हमें सब्जी चाहिए होगी। तो अब हम रोटी किस में खाएंगे, चाप। देखो CHAAP, चाप, ठीक है ना। तो केदारनाथ के माली ने क्या करा, आलू फीके पका दिए। अब हमें रोटी खानी है तो हम रोटी किस में खाएंगे, चाप में खाएंगे। याद हो गया। ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। सबसे ऊपर हमारे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है और जैसे ही हम नीचे की तरफ को आते हैं हमारे एलिमेंट कौन से आते हैं, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट आने शुरू हो जाते हैं। तो हमें इसे याद करना और इसी को देखते हुए हम यहाँ पे बता पाएंगे कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, कौन हाईली रिएक्टिव है, कौन लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ आ गई होगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ साथ ना यहाँ पर हम कलर चेंज देखेंगे। कलर चेंज के सिर्फ एग्जांपल देखेंगे, तो पर्टिकुलर कलर चेंज की वीडियो हम अलग से बनाएंगे ताकि उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे कवर हो जाएं जो भी कलर चेंज के ऊपर आते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमने समझ लिया। एक बार डबल डिस्प्लेसमेंट समझते हैं और बाद में इनके एग्जाम्पल देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है ना, जो हमारी पूरी रिएक्शन होती है वहां पे सिर्फ एक एलिमेंट, एक कंपाउंड में से क्या कर रहा होता है, किसी एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा होता है। मतलब कितनी बार डिस्प्लेस हो रहा है, वहां पे सिर्फ एक बार हो रहा है। नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो सीधी सीधी बात है, कितनी बार डिस्प्लेसमेंट होगा, 2 बार होगा। अब वो 2 बार कैसे होगा वो देखो। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं जरा सा हम। मैंने क्या लिया, AB, एक कंपाउंड हमारा रिएक्शन कर रहा है किसी एक और कंपाउंड CD के साथ। ये बात हो गई हमारे रिएक्टेंट साइड में। अब जो इस रिएक्टेंट से हमें प्रोडक्ट मिलेगा उस साइड में क्या होगा वो समझो। प्रोडक्ट साइड में क्या होगा ना, बात यहां पे वही हुई कि हाईली रिएक्टिव लीस्ट रिएक्टिव को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा। तो समझो, मैं कहता हूं A हमारा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, और हमारा D क्या है, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, A क्या है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है और D क्या है, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। तो अब ये A क्या करेगा, इस D को इसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा और खुद इसकी जगह पर आ जाएगा। तो जब ये डिस्प्लेस करेगा तो जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो बनेगा AC। क्या बनेगा, AC बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या था ना, हमारा जैसे AB था और CD था। ठीक है, इस A ने इस D को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया तो यहाँ पे A वाली जगह क्या हो गई है, अब खाली हो गई है और ये हमारा क्या बन चुका है, आगे AC बन गया है। D डिस्प्लेस हो चुका है। बट आप देखो A क्या था ना, A यहाँ पे ज़्यादा अपने आप को ताकतवर और अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझ रहा था। उसने क्या करा, D को वहाँ से लात मार के भगा दिया और कहा तू अकेला रह। बट D क्या था, और ज़्यादा स्मार्ट था। उसने बोला अच्छा तो मुझे मेरी जगह से भगा रहा है, बट जहाँ से तो उठ के आया वहाँ पर भी तो जगह खाली बच रही है ना, तो मैं भाग के वहां पर चला जाऊंगा। तो ये D क्या हो जाएगा, किसके साथ आएगा, B के साथ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, दूसरी चीज हमारी क्या बनी, BD बनी। क्या, तो एक हमारा बना AC, एक बना BD। यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है हो वही रहा था। क्या कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया था। बट यहाँ पे ट्विस्ट क्या था ना, कि जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर रहा था, जैसे यहाँ पे हुआ, ठीक है, जहां से पहला एलिमेंट हटा था वहां पे जगह क्या हो चुकी थी, खाली हो चुकी थी। तो ये जो डिस्प्लेस हुआ था वो उसकी जगह पर आके बैठ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए हम इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि 2 एलिमेंट्स अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। 2 एलिमेंट्स के बीच में क्या हो रहा है, पोजीशन का एक्सचेंज हो रहा है।
ठीक है। दूसरा, साथ साथ में यहाँ पर आप एक चीज और कह सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो हो रही है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहा है, बट साथ साथ में यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमारा आयंस का एक्सचेंज भी हो रहा है। समझ आ गया। अब यहाँ पे तुम्हें एक चीज बताता हूँ, जिससे पेपर में अगर आपके सामने कभी रिएक्शन आई और आपसे पूछा कि ये डिस्प्लेसमेंट है या डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो आप कैसे पहचान के बता सकते हो। ध्यान रखना, जब मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताई थी, मैंने क्या कहा था कि एक एलिमेंट एक कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर रहा है तब जाके हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। क्या, एक एलिमेंट किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर रहा है और तब जाके हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। बट मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या कहा था, अगर आपने सुना होगा, कि एक कंपाउंड किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर रहा है और तब जाके हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। देखो, मोस्टली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक हमारा एलिमेंट होता है जो किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। और हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, हमारा एक कंपाउंड किसी कंपाउंड के साथ ही रिएक्शन करता है, ठीक है। यहां पे देखो, ए हमारा क्या था, एक एलिमेंट था, और बी सी हमारा एक कंपाउंड था, इनके बीच में रिएक्शन हुई तब हमें प्रोडक्ट मिला, ठीक है ना। क्लियर हो गया इतना। अगर तुम कहोगे भैया यहाँ पे दो कंपाउंड क्यों नहीं कर सकते रिएक्शन एक साथ, क्योंकि यार अगर दो कंपाउंड एक साथ रिएक्शन करेंगे तो वहां पे ये वाला केस बन जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट वाला। ऐसा क्यों, ये देखो, मैं कहता हूँ एक एक्स वाई कंपाउंड था, वो एक ए जेड के साथ रिएक्शन कर रहा था, ठीक है, और X हमारा हाईली रिएक्टिव था और Z हमारा लीस्ट रिएक्टिव था। तो इसने क्या करा, इसको इसकी जगह से लात मार के भगा दिया। तो यहाँ पर हमारा क्या चीज बनेगा, हमारा बनेगा AX, ठीक है। यहाँ से हमारा Z निकल गया है बाहर, और यहाँ पे क्या बचेगा, ब्लैंक और Y। जो ये ब्लैंक जगह है, ये Z आके यहाँ पर बैठ जाएगा। तो यहाँ पे तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया ना। तो इसीलिए मोस्टली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट होता है और एक कंपाउंड होता है, और डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों हमारे कंपाउंड होते हैं। तीन भी हो सकते हैं, लेकिन तीनों के तीनों क्या होंगे, कंपाउंड होंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गया इतना डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। यहाँ पर आपको बस ये चीज याद रखनी है। अगर आपने ये चीज याद रख ली, ये, तो बस आपका काम बन गया। आपको उसके बाद रिएक्शन याद रखने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। आपको ये देखना ही नहीं कि रिएक्शन कैसे याद करूं मैं, बस आपको ये याद रखना है और ये याद रखना है। फिर तो आप कोई सी भी रिएक्शन बना लोगे और कोई सी भी रिएक्शन पहचान लोगे कि डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, सिंपल, ठीक है। आप इनके 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं और वहां पे समझते हैं, ठीक है। इसे रब कर देते हैं पहले। तो आप थोड़ा डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट जो हमारी रिएक्शंस थी, इनके एग्जाम्पल को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर रहा था। तो ये हमने इसका पहला एग्जाम्पल लिया, जहां पे क्या हो रहा है, आयरन हमारा कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है और हमें क्या मिल रहा है, कॉपर मिल रहा है और फिर आयरन सल्फेट मिल रहा है। अब यहाँ पे ये देखो, आयरन क्या है, हमारा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, और कॉपर क्या है, हमारा लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। अब तुम बोलोगे भैया आपको कैसे पता, तो एक बार उस वाली टेबल पे देखते हैं और समझते हैं। देखो, ये हमारा आयरन और ये रहा हमारा कॉपर, और टेबल क्या है, हाई टू लीस्ट की तरफ मूव कर रही है। तो आयरन हमारा क्या है, ऊपर है, तो ये क्या होगा, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होगा। समझ आ गया। तो यहाँ पर आयरन क्या था, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट था, और कॉपर क्या था, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट था। इसने यहाँ से इसको लात मार के भगा दिया, और जो खाली जगह थी वहां पर आके खुद बैठ गया, और कॉपर बेचारा अकेले रह गया। तो यहाँ पे क्या था, जो आयरन था हमारा एलिमेंट था, कॉपर सल्फेट हमारे कंपाउंड था, जिनके बीच में रिएक्शन हुई तो हमें प्रोडक्ट में भी क्या मिलेगा, एक एलिमेंट मिलेगा और एक कंपाउंड मिलेगा, जो मैंने आपको पहले बताया था। समझ आ गया। पेपर में पूछता है कि जब हमारा आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या, अब तुम्हें ये भी बता देगा कि क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है और आयरन सल्फेट बन रहा है। पूछेगा कि जब ये रिएक्शन हो रही है आपने ऑब्जर्व क्या करा,
आपने क्या देखा, तो बच्चे ना सीधा रिएक्शन लिख के आ जाते हैं और कहते हैं कि हमने क्या देखा, कॉपर और आयरन सल्फेट बन रहा है। बट वहां पे वो आपसे ये पूछ रहे कि आपने उसमें क्या चेंज देखे, केमिकल रिएक्शन में कुछ ना कुछ चेंज तो आया होगा ना। तो यहाँ पे जो चेंज आता है वो आता है कलर का चेंज। किसका? कलर का चेंज। समझते हैं कैसे? कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन हमारा होता है वो होता है हमारा ब्लू कलर का, ठीक है। बट जब ये रिएक्शन होती है और कॉपर हमारा सल्फेट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस हो जाता है और वहां पे आयरन आ जाता है, तो जो हमारा आयरन सल्फेट होता है ये हमारा बनता है हल्के ग्रीन कलर का, ठीक है। हुआ क्या था, हमने क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमारा ब्लू कलर का होता है, हमने इसमें आयरन की नेल डाल दी, ठीक है। 2 या 1 आयरन की नेल हमने इसमें डाल दी। तो जैसे ही हमने इसमें आयरन की नेल डाली तो इस आयरन, जो यहाँ पे ये आयरन है ना, ये यहाँ से डिस्प्लेस होकर इस सॉल्यूशन में चला जाएगा और जो इस सॉल्यूशन में कॉपर है वो आके इस आयरन नेल के ऊपर आके जमा हो जाएगा। ये होता है इस रिएक्शन में। तो यहाँ पे तुमसे पूछता है ऑब्जर्वेशन क्या देखिए आप, तो ऑब्जर्वेशन क्या थी कि हमारा कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, बट जैसे ही उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, आयरन ने सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को भगा दिया और खुद वहां पर आके बैठ गया और कॉपर हमारा आयरन की जो हमारी नेल थी उस पर जाके सबमिट हो गया या वहां पे जाके बन गया। तो हमारा ऑब्जर्वेशन कहती है ब्लू कलर टू पेल ग्रीन कलर या सिर्फ ग्रीन कलर भी आप लिख के आ सकते हो। समझ आ गया? ये थी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल और समझते हैं। यहाँ पे क्या है, हमारा जिंक है जो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट और कॉपर। फिर से टेबल में चलो और देखो कि हमारी ये रिएक्शन ठीक है या गलत है। तो हमने क्या देखा जी, जिंक हमारा ऊपर आ रहा है और कॉपर क्या आ रहा है, फिर से नीचे आ रहा है, तो ये रिएक्शन हमारी एकदम ठीक है। बट अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिखूं, मैंने क्या कहा, जिंक सल्फेट रिएक्शन कर रहा है कॉपर के साथ, तो क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी? ध्यान से देखो, मैंने क्या करा, इसको उल्टा कर दिया। पहले ये हमारा रिएक्टेंट था, ये हमारा प्रोडक्ट था, अब मैंने इस प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना दिया। तो अब मैंने इसको जब रिएक्टेंट बनाया तो क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी? एक बार देख के बताओ, ध्यान से देख के बताना। तो अब यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉपर हमारा हाईली रिएक्टिव है और जिंक हमारा हाईली रिएक्टिव है और कॉपर हमारा लीस्ट रिएक्टिव है, तो इसको ये इसकी जगह से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। समझ आ गया? तो हमें टेबल याद होनी चाहिए और देखना पड़ेगा कौन हाईली रिएक्टिव है कौन लीस्ट रिएक्टिव है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोस्टली जो हमारा एलिमेंट होता है ना वही हाईली रिएक्टिव होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा सिर्फ एलिमेंट हाईली रिएक्टिव था, यहाँ पे भी सिर्फ हमारा एलिमेंट हाईली रिएक्टिव था। अगर हमारा एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव है तो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं कर सकते। ये इसकी एक कंडीशन है जो सिर्फ आपको याद रखनी है, हर जगह इंप्लीमेंट नहीं होती है, हर रिएक्शन में इंप्लीमेंट नहीं होती, बट 10th क्लास में जो भी हम रिएक्शन पढ़ता है वहां पे यही कंडीशन आती है, याद रखने के लिए सिर्फ ये चीज, ठीक है। फिर आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखो, सोडियम सल्फेट ने बेरिलियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट बना रहा है और सोडियम क्लोराइड बना रहा है। अब यहाँ पे क्या था, जो हमारा सोडियम था ये हमारा क्या था, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट था। इसने क्या करा, इस बेरियम को इसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया और खुद उसकी जगह पर आके बैठ गया। यहाँ पे देखो, सोडियम क्या है, हमारा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है हमारा, ठीक है ना। तो इसने क्या करा, इसको इसकी जगह से डिस्प्लेस करा और क्लोरीन के साथ आके खुद बैठ गया और हमारा जो बेरिलियम था ये इस खाली जहाँ पे जगह थी सल्फेट के साथ वहाँ पर आके बैठा और बना लिया BaSO4। तो ये थी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पेपर में फिर से वही पूछता है कि जब हमारा सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो आप क्या ऑब्जर्वेशन देखते हो। बच्चों ऑब्जर्वेशन में वही रिएक्शन लिख के आ जाते हैं, बट यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में क्या है ना, जो हमारा बेरियम सल्फेट है ये बनाता है PPT। क्या? PPT, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं, क्या बनाता है, प्रेसिपिटेट बनाता है, ठीक है। एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाता है जो पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं PPT। ये थी यहाँ पे इसकी ऑब्जर्वेशन। फिर इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने HCl लिया, HCl की रिएक्शन मैंने कराई सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और जब इसकी रिएक्शन हुई तो यहाँ पे क्या था, जो हमारा
फिर से हमारा जो यहाँ पे सोडियम था, ये क्या था, हमारा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट था, इसने लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस करा, मतलब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करा और खुद इसकी जगह पर आके बैठ गया, तो इसने बना लिया NaCl और साथ में हमें क्या मिला, H2O मिला। समझ आ गया। तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विथ रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ पे याद रखने के लिए हमें क्या चीज़ें याद रखनी है, सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है, ठीक है। दूसरी बात हमें क्या याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक हमारा एलिमेंट होता है, किसके साथ रिएक्शन करता है, कंपाउंड के साथ, ठीक है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, कंपाउंड रिएक्शन करता है कंपाउंड के साथ। बस ये दो चीजें याद रखना और आपको डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी के साथ आज की हमारी जो क्लास है वो खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, कोई कमेंट हो डाउट कर देना और साथ साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अगर आपको किसी वीडियो पे किसी टॉपिक पे पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी हमें कमेंट कर सकते हैं, चाहे आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं।